हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र संस्था अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं कार्य समिति का अधिवेशन शनिवार से गुजरात प्रदेश के देवभूमि द्वारका में प्रारंभ हो गया। द्वारका के अहिर यादव सेवा समाज भवन मुरलीधर टाउनशिप में आयोजित 3 दिवसीय इस अधिवेशन का शुभारंभ शनिवार को गुजरात प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयेश भाई रादड़िया, विधायक पबुआ वीरभमा माणिक, स्वामी नारायण मंदिर के महंत केपी स्वामी, द्वारका नगर पालिका के चेयरमैन जीतूबा माणिक सहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने संयुक्त रूप से भगवान द्वारकाधीश प्रभु के छवि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज के प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मचारी श्री नारायणानंद जी महाराज प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने तीर्थ पुरोहितों को समाज का एक अभिन्न अंग बताया और इनको धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला वाहक कहा। कोई भी काम ऐसा दुनिया के अंदर नहीं हो सकता है। नरेंद्र भाई जब यहाँ मुख्यमंत्री बना था तभी यहाँ के गुजरात के लोग, गुजरात के विधायक सब जब नरेंद्र भाई बात करता था तभी हम लोग भी, हम विधायक थे वो भी हमेशा बोलते हैं ये थोड़ा शक्य है, ये थोड़ा हो सकता है, ये थोड़ा हो सकता है। लेकिन वो बंदे ने जितनी बात की वो आज करके दिखाया। तो कोई भी चीज, कोई भी अध्यक्ष बन जाएगा उसका और ऐसा सोचेगा नहीं हमको ये करना है। मैं चैलेंज से बोलता हूं कि जो तीर्थ के अंदर ब्राह्मण है वो शाम को 200 रुपया घर में लेके जाता होगा तो चैलेंज है वो 500 रुपया लेके जाएगा, उसको मजा आएगा। मैं दलित आश्रम में गया था तभी हमको ऐसा हुआ कि ये सबको हम 100 रुपया दे दूं, लेकिन मैंने उसको वहां सुना कि हमारे यहाँ ऐसा है कि आप इधर दे दो, हमको फील्ड वार मैंने 11,000 रुपये दे। आप लोग कुछ यहाँ पर देने के लिए आए और जो देने वाला होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए सारे इस वित्त बंधु का हम इस द्वारका में खूब स्वागत करते हैं। ये अपने लोगों का शासक भी है और यहाँ पे शासक से लाभ लेने वाले भी दोनों बैठे हुए हैं और अपने लोगों का कुछ काम मध्यस्थता करने का है कि दोनों के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश की वाणी से हम अपना ही विचार यहाँ रखेंगे और फिर अपने लोग, हम आप लोगों का समय बहुत ज्यादा नहीं देंगे। भगवान राधानाथ का एक वाक्य है, यदि यदाचरति श्रेष्ठः तत् तदेवेतरो जनः तयत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। जैसा जैसा इस समाज का श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है उसी प्रकार का आचरण समाज के अनुवर्ती लोग अपने आप करने लगते हैं। आज बस इसी श्रेष्ठता की लड़ाई आई है। आप कल्पना करिए कि ये बच्चे हमारे हैं जो हमें गाली दे रहे हैं, जो हमारी अपनी सभ्यता के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, जो अपनी सभ्यता के ऊपर नुकसान कर रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये हमारे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश पाठक ने प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित जयेश भाई रादड़िया से द्वारका एवं सोमनाथ धाम में विकास के दृष्टिगत गठित किए गए स्थानीय डेवलपमेंट बोर्ड में स्थानीय तीर्थ पुरोहितों को भी नामित किए जाने की बात कही, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने अपनी स्वीकृति जताते हुए इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराए जाने का भरोसा दिलाया। 3 दिवसीय अधिवेशन के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों से पधारे तीर्थ पुरोहितों को देखकर द्वारका धाम में सभी तीर्थों के उपस्थित होने की बात कही। पवित्र भूमि में
अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का आयोजन हुआ था। उस सभा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। स्वाभाविक रूप से पूरे देश में से अलग अलग तीर्थ स्थानों में से तीर्थ पुरोहित सब यहाँ पे हाजिर हुए थे। अलग अलग तीर्थ स्थानों का भी अलग अलग प्रश्न होता है। खास करके गुजरात में द्वारिका हो, सोमनाथ हो, डाकोर हो, साम्राज्य हो, ऐसे कई अलग अलग तीर्थ स्थान और जो टूरिस्ट लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इसकी डेफिनेशन दो तरीके से करते हैं। यात्रा धाम के हिसाब से यात्रालु भी बोलते हैं और जब घूमने आते हैं तो राज्य सरकार ने इसकी सर्किट यहाँ पे बनाई है, तो अलग अलग प्लेस पर घूमने भी जाते हैं, उसे हम टूरिस्ट भी कहते हैं। और पहले सरकार में भी यात्रा धाम और टूरिस्ट प्रवासन का एक ही विभाग था जो सरकार इसमें काम करती है। अभी विभाग डिपार्टमेंट भी चेंज कर दिया है, अलग अलग कर दिया, टूरिस्टों का अलग किया है और यात्रा धाम का भी अलग किया है। उसके माध्यम से जो काम करने वाले हैं बोर्ड विकास के लिए बोर्ड गठित किया जाता है, उसमें स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की सहभागिता होनी चाहिए। उसको लेकर कोई निर्देश किए जाएंगे। मैंने कहा था कि कोई भी अच्छा काम होना जो करने जा रहे हैं उसमें भागीदारी बननी चाहिए। अभी 4-5 महीने पहले महाशिवरात्रि के दिन हमारे मुख्यमंत्री जूनागढ़ में आए थे गिरनार में, और गिरनार के डेवलपमेंट के लिए कमेटी बनाई। उसमें भी स्थानिक वहाँ के जूनागढ़ के लोग हैं, उसमें कमेटी में उसको इनरोल किया गया है। और मैं मानता हूँ कि जो ऐसा काम होता तो सबके लिए अच्छा होगा और भविष्य में जो हमारे धर्म को बचाने के, संस्कृति को बचाने के लिए, ऐसे हमारे तीर्थ स्थानों को बचाने के लिए और जो लोग इसमें भरोसा रखकर बैठे उसमें आगे ले जाने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है और इसकी रजूआत हम करेंगे। स्थानीय सभा के अध्यक्ष अश्विन भाई पुरोहित ने सभी आए हुए तीर्थ पुरोहितों और अतिथियों का स्थानीय सभा के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की ओर से पटुका पहनाकर स्वागत किया। वह द्वारिका धाम में व्याप्त समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए समस्याओं को हल कराए जाने की मांग उठाई। शनिवार से प्रारंभ हुए इस 3 दिवसीय अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए मथुरा, वृंदावन, महावन, बलदेव, गोवर्धन, जतिपुरा, वैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, उज्जैन, इलाहाबाद, गयाजी, राजगीर, वेल्लूर, अयोध्या, सोरोजी, रामेश्वरम, कांचीपुरम, विठुर, सोमनाथ आदि सभी तीर्थ स्थलों से तीर्थ पुरोहित द्वारका पहुंचे। देवभूमि द्वारका में जो अधिवेशन आयोजित किया गया है, किन बिंदुओं पर इसमें विचार विमर्श किया जाएगा और किस प्रकार का मंथन रहेगा? आज अभी ये जो अधिवेशन है अभी इसकी ओपनिंग है। इसमें जितने हमारे भारतवर्ष के तीर्थ हैं हम 3 दिन उस पर चर्चा करेंगे। हम अपनी पुरानी बैठक की समीक्षा करेंगे और हम देखेंगे कि तीर्थों का विकास, तीर्थ पुरोहितों का विकास, सभी तीर्थों को रेल मार्ग से जोड़ा जाए, मंदिरों का अधिग्रहण न किया जाए, इस पर हमारी 3 दिन चर्चा होगी। आज प्रथम सत्र में क्योंकि हमने द्वारका में मीटिंग रखी है तो हमने द्वारका की क्या समस्या है उसके बारे में बात की। यहाँ तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि जो यहाँ पर बोर्ड का गठन है उसमें तीर्थ पुरोहितों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जो लोग उसमें हैं वो न तो दर्शन करते हैं न उनको मंदिर से कोई ज़्यादा लेना देना, आदमियों को ऐसे नामित किया जाता है। तो यहाँ पर यहाँ के मंत्री रादड़िया जी पधारे, जयेश भाई, यहाँ के MLA भी थे, यहाँ के चेयरमैन भी थे। तो हमने अपनी बात जोरदारी से रखी और उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि हम ये बात अपनी सरकार तक ले जाएंगे और तीर्थ पुरोहितों की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर जो यहाँ आए थे उन्होंने किस प्रकार का आश्वासन दिया है? नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो इसके पक्षधर हैं और वो चाहते हैं कि तीर्थों का विकास तीर्थ पुरोहितों ने किया है। ये नहीं होना चाहिए कि आज उस मंदिर में कमाई होने लगी तो सरकार जो उसका अधिग्रहण कर ले। यहाँ ये बात भी सामने आई कि मस्जिद का अधिग्रहण होता नहीं, गुरुद्वारे का अधिग्रहण होता नहीं, चर्च का अधिग्रहण होता नहीं। और हमारे शंकराचार्य के जो प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए उन्होंने भी ये कहा कि जब ये देखते हैं कि मंदिर में ज़्यादा पैसे का संकलन हो रहा है तो इनकी इच्छा आती है कि इसका अधिग्रहण कर लिया जाए। यहाँ ये बात भी उठी कि द्वारकाधीश में मनोसोना आया परंतु उसका कोई सदुपयोग नहीं। शंकराचार्य प्रतिनिधि ने एक बात हमसे ये भी कही कि जो तिरुपति बालाजी में पैसा आता है अगर उसको ही सिर्फ एजुकेशन में लगा दिया जाए तो यहाँ के बच्चों को, मतलब भारतवर्ष के काफ़ी बच्चों को एजुकेशन मिल सकती है। तो इन्हीं मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई और मैं आशा करता हूँ क्योंकि जब मोदी जी आए तो उन्होंने बहुत आश्वासन दिया कि हिंदुत्व बढ़ेगा। आज गंगा यमुना उसी तरीके से गंदी हैं, सिर्फ आश्वासन है। आप नोटबंदी एक दिन में कर सकते हैं, आप पट्टी घर बंद करना चाहें तो एक दिन में कर सकते हैं, परंतु जो गंगा यमुना हमारी माँ है
उनके शुद्धि में इतना विलंब क्यों। उन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी और ये सत्र हमारा 3 दिन चलेगा और फिर इसमें हमारी रणनीति तय होगी कि आगे हमको क्या रणनीति बनानी है कि मंदिरों का अधिग्रहण रुके, यमुना गंगा शुद्ध हो और तीर्थ पुरोहितों के क्षेत्र में जो है अधिग्रहण न किया जाए।